बैठक हो रही है उसमें आज क्या हो सकता है। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। कल आपने इस खबर को सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव की तरह चलाया और बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स, खासकर 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए दिखे। बताइए किस तरीके से निजीकरण पर आज ये जो अहम बैठक है, क्या क्या आपको होता हुआ दिख सकता है? देखिए, आज जो शाम में ये बैठक होने वाली है, दरअसल इसका मुख्य एजेंडा ये है कि बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जाए और पहले चरण में किन किन बैंकों का निजीकरण किया जाए। जो शुरुआती जानकारी मुझे मिली है उसमें 4 से 5 बैंक है जिनके नामों की चर्चा हो सकती है, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 बैंक इसमें शामिल है। और इनमें से कोई 2 बैंक चुना जा सकता है जिनको प्राइवेटाइज किया जाए अगले कारोबारी साल में। दरअसल इसके पीछे एक छोटी सी वजह बता दूं कि जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार की सोच ये है कि देश भर में कम से कम 5 बैंक रहें, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अम्ब्रेला बैंक की तरह रहेगा, और चारों कोनों में जो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की तरफ से देख रहे तो क्षेत्रीय आधार पर 4 अलग अलग बैंक को रखा जाए और फिर बाकी बैंकों को या तो मर्ज कर दिया जाए या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो इस आधार पर ये 4 से 5 बैंकों का जो नाम दिया उसका चयन किया जा रहा है और उसमें भी ये देखा जाए कि जो बैंक आसानी से प्राइवेटाइज किया जाए वो करना है। तो आपको बता दूं कि अगले हफ्ते भर के भीतर आप देखेंगे कि इनमें से कुछ बैंकों को सरकार अतिरिक्त पूंजी देती हुई दिखेगी। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक है, वो पीसीए से बाहर आना है, उसको पैसे की जरूरत होगी तो सरकार चाहेगी उसको पैसे देके बाहर निकाला जाता है कि उसको प्राइवेटाइज करना आसान हो। तो इन सब रणनीति के तहत सरकार जो है आज ये बैठक कर रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी भी इस बैठक में आ रहे हैं, नीति आयोग के अधिकारी रहेंगे, विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में होंगे और बैठक के बाद शायद ये निकल कर आए कि अगले कारोबारी साल में पहला नंबर किसका आता है जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर। और अगर आप देखें इस पूरी खबर को आप बारीकी से समझें तो अगर लक्ष्मण जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को समझाने के लिए। आपसे फिर बात करेंगे इस मुद्दे पे। एसबीआई एक अम्ब्रेला बैंक के तौर पे और देश में अगर आप देखें 4 और बैंक्स की प्रेजेंस रहेगी। बाकी अन्य बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा और साथ ही साथ उन बैंकों को जल्दी प्राइवेटाइज किया जाएगा जिनमें जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। प्रकाश जी, आपने इस खबर को समझा और इस बार वाकई अगर आप देखें तो ये ठोस खबर है और निर्णायक दौर में शायद अगर आप देखें पूरी प्रक्रिया आ चुकी है। आप पीएसयू बैंकिंग बास्केट में इसके मद्देनजर क्या पिक करना चाहेंगे और उन निजी हाथों में जाने वाले बैंक्स, पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन से लगते हैं आप जिनको आप चेस करना चाहेंगे? सॉरी, ये जो छोटे बैंक्स प्राइवेटाइज होने की तैयारी में है, कागार में है, इसमें मुझे लगता है अगर आप देखें तो सब में थोड़ा थोड़ा सा एक ट्रेडिंग पॉप आ सकता है। खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, इस साइड के क्षेत्र में किसी को भी प्रेजेंस बढ़ानी हो तो वो बहुत आराम से इसको लेके अपना ग्रोथ कर सकते हैं। और मोर देन एनीथिंग एल्स, बैंक को इन छोटे बैंक्स में लेने का फायदा जिसको भी एक्वायरर को ये होगा कि आपको एक लाइन ऑफ कासा डिपॉजिट्स जो है वो शुरुआत उसकी हो जाती है। तो कोई भी एनबीएफसी जो अपने आप को एक्सपैंड करना चाहे वो ले सकता है। उस लिहाज से अगर आप देखें, इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत अच्छी तरह आपको साउथ में भी एक प्रेजेंस देती है। सो मुझे लगता है ये जो छोटे बैंक है इसमें आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग बेट मिलेगा। बट इस सारे निजीकरण के उससे प्रोसेस से जो बेनिफिट आगे चल के होगा, जो लक्ष्मण ने समझाया कि 4 क्षेत्रीय बैंक टाइप्स आपको फोकस बैंक डेवलप होगी, उससे मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स और वहां पे आपको बहुत बढ़िया एक रुझान बन सकता है आगे चल के, क्योंकि एनपीए जो इनका रेजोल्यूशन हुआ है उसके बाद जो इन्होंने प्रोविजनिंग की है उसके राइट बैक्स आएंगे, लोन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और वेस्ट वाले क्षेत्र में प्रेजेंट है ये लोग, जहां पे ग्रोथ ऐसे भी हम लोग अच्छा देख ही रहे। सो आई वुड बिलीव लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई ले तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने पोर्टफोलियो में एसबीआई के बाद लिया जा सकता है। बट ये जो एक छोटा सा ट्रेडिंग बेट लेना हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डेफिनेटली लिया जा सकता है। हेलो